आप सभी को पता है कंपनी का नाम है जा लाइफ स्टाइल। जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। देखिए इसके नाम में ही कितना दम है, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। यानी कि सिस्टम कंपनी मिस्टर एलेक्स हमें एक ऐसी जीवन शैली देना चाहते हैं कि जो आज तक हमने जी ही नहीं। आज तक अगर हम बात करें कि हमारी फैमिली, हमारे दादा परदादा, आज तक मतलब जिस तरह का कल्चर हमारा परिवार जीवन शैली जिस तरह का पहले जी रहा था, आज भी वही हम लोग खड़े हैं, वहां से आगे हम कभी नहीं बढ़ पाए। तो फ्रेंड्स, हमारी जीवन शैली को बदलने आई है ये जा लाइफ स्टाइल कंपनी। किस तरीके से बदलेगी वो आगे मैं आपको सारा क्लियर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं अपनी अमेजिंग कंपनी का नाम बताना चाहूंगी, जा लाइफ स्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की अद्भुत शैली। हमारी कंपनी लंदन यूके से है। लंदन यूके के अंदर कंपनी का हेड ऑफिस है। वहां पर दो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से एक बिल्डिंग का नाम है वन कनाडा स्क्वायर। उस बिल्डिंग के अंदर 37 फ्लोर पर हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। और 5 देशों में कंपनी के ऑफिस आ चुके हैं, जैसे कि भारत में बेंगलोर में ऑफिस है, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इन 5 देशों के अंदर कंपनी अपना ऑफिस ओपन कर चुकी है। बैंक अकाउंट भी ओपन हो चुके हैं और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी को रन करने के लिए चाहिए इन देशों के अंदर, वो कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके सामने रख चुकी है। और साथ ही साथ जो लंदन यूके की वहां की जो गवर्नमेंट से, कंपनी हाउस से भी कंपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर के, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप लोगों के सामने कंपनी रख चुकी है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं कंपनी के बैकग्राउंड में आप लोगों को ले जाना चाहूंगी। हमारी कंपनी 2017 से यूएसए के अंदर वर्क कर रही थी। किसमें? सोशल गैदरिंग, इवेंट मैनेजमेंट और क्लब कल्चर, इस टाइप का हमारी कंपनी पहले से वर्क कर रही थी। और हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो क्लब कल्चर है, सोशल गैदरिंग का जो वर्क है, यहाँ पर लोग आकर के अपने परिवार के साथ इन क्लब्स में आकर के एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बाहर की कंट्रीज हैं, वहां पर हफ्ते में 5 दिन लोग काम करते हैं और 2 दिन फुल रेस्ट करते हैं अपनी परिवार के साथ। अपने इस क्लब्स में जाकर के वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। तो मिस्टर एलेक्स ने सोचा कि क्यों ना हम इस क्लब कल्चर को पूरे विश्व में लेकर जाएं। वहां से एक उन्होंने अपना एक सपना तैयार किया, एक विजन तैयार किया कि आज के टाइम पर इन क्लब्स का एंजॉय जो है वो कौन ले पाता है? सिर्फ वही लोग जिनके पास पैसा है। और काउंट किया जाए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने लोगों के पास पैसा है, तो वही निकल कर आता है 5 से 10% लोग। लेकिन कम से कम 85 से 90% लोग ऐसे हैं जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, जिन लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो क्लब कल्चर का एंजॉय कर सके, क्लब में जाकर के वहां पर अपनी फैमिली के साथ जाकर वो लोग एंजॉय कर सके। तो उसी क्लब कल्चर को पूरे विश्व में ले जाने का उन्होंने एक सपना बनाया, एक विजन बनाया कि हम इस क्लब कल्चर को पूरे विश्व में लेकर जाएंगे, जहां पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग भी आकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, कंपनी पहले से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। और आपको मैं याद दिला दूं कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होकर के वो पूरे वर्ल्ड में अपने काम को नहीं लेकर जा सकती है, अपने काम को, अपने विस्तार को नहीं फैला सकती। तो उसको क्या करना होगा पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए? तो पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए उसको प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना होगा। अब पब्लिक लिमिटेड में, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना होगा, लेकिन कैसे? पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो जब मिस्टर एलेक्स ने, जो उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है, जहां पर आई थिंक, जहां तक मुझे याद है कि 60 बहुत बड़े बड़े 60 एडवोकेट्स, उनके एक संगठन है अपना एडवोकेट्स का। तो उनसे जब ये राय ली, उनसे बताया कि भाई हम इस क्लब कल्चर को पूरे विश्व में लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया, जो उनका लीगल डिपार्टमेंट था, उन्होंने बताया कि अगर आप क्लब कल्चर को पूरे विश्व में लेकर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना होगा। और उसके लिए आपको अपनी कंपनी को किसी बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहां से कंपनी का काम, जो नई शुरुआत थी, वो चालू हुई। कैसे? कि प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने के लिए प्रक्रिया चालू की गई, जो कि कंपनी, आपने सुना होगा कि कंपनी बहुत जल्दी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है फ्रेंड्स।
तो जैसे ही ये वहां पर लिस्टेड हो जाएगी तो हमारी कंपनी पूरे तरीके से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये प्रक्रिया अपनी लास्ट फाइनल स्टेज पर है, बहुत जल्दी ये पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, जो कागजी कार्रवाई थी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने की, जो कागजी कार्रवाई थी वो चल रही है। इसी दौरान कंपनी ने जगह जगह पर अपने ऑफिसेज ओपन किए, जगह दूसरी कंट्रीज में ऑफिस ओपन किए, वहां के डॉक्यूमेंट्स लिए। अब विजन तो क्लियर था कि भाई क्लब कल्चर को लेकर जाना है और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं, उनको इन क्लब्स के अंदर लेकर आना है ताकि वो अपनी जीवन शैली को बदल सके। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है, ये तो सपना तो हमने देखा, लेकिन ऐसा क्या काम हम इन लोगों को दें कि ये लोग, आज जो कोरोना का टाइम चल रहा है, जैसे कि आपको पता होगा हमारी कंपनी मई 2020 में इसकी प्री लॉन्चिंग में ये कंपनी आई हम लोगों के सामने। तो किस मिशन के साथ आई? विजन तो क्लियर था कि क्लब कल्चर को लेकर जाना है। अब मिशन क्या तैयार किया? मिशन ये बनाया कि जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है उन लोगों को हम फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना होगा, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों को दिलाना होगा और एक रेगुलर इनकम उन लोगों के घर तक हमें पहुंचानी होगी ताकि वो इस क्लब कल्चर के अंदर आकर अपना आगे यहाँ से एक रेगुलर इनकम को अर्न करे और इस क्लब में आकर के अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करें। तो इसके लिए जब उन्होंने सबके सामने, अपना जो लीगल डिपार्टमेंट था उनके सामने ये जब बात रखी कि आज के टाइम में ऐसी कौन सी हम इनकम लोगों को जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कौन सा सेक्टर है कि इस कोरोना के टाइम में लोग घर बैठे अपने स्मार्टफोन से स्मार्टली वर्क करके इस जो हमारी एक रेगुलर इनकम देने का जो मिशन है वो पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स, उनके सामने दो ही सेक्टर निकल कर आए, एक था स्टॉक मार्केट और दूसरा था एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी हमारे जो मनीष सर आए थे जिन्होंने बताया था कि कंपनी कहां से पैसा जनरेट करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के अंदर कितना बड़ा पैसा है। आप लोग खुद जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर जितनी भी चैनल्स होते हैं, वहां पर जितना भी ऐड आता है, सभी चैनल वालों को कुछ ना कुछ हिस्सा वहां पर दिया जाता है। इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर जो एड्स आती है वहां से भी लोग पैसा जनरेट करते हैं। मतलब जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से सभी जगह से एड के माध्यम से पैसा जनरेट होता है। और फ्रेंड्स, आज के टाइम पर आप लोगों को पता है कि जो टीवी में एड्स आती हैं, जो न्यूज़पेपर में दिखाई जाती हैं और जो रेडियो के ऊपर सुनाई जाती हैं लोगों को, आज के टाइम पर इन सभी जगह पर एड देने से एड एजेंसियों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इन चीजों को कोई भी देख ही नहीं रहा। आप खुद सोचिए, क्या आप खुद टीवी देखते हैं जितना पहले देखा करते थे? क्या आज के टाइम पे लोग उतना रेडियो सुन रहे हैं जितने पहले सुने करते थे? क्या आज के टाइम पे अखबार उतना पढ़ा जा रहा है जितना पहले पढ़ा जाता था? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आज ज्यादातर पॉपुलेशन, ज्यादातर लोग फोन में ही लगे हुए हैं। चाहे घर में 2 वक्त की रोटी हो या ना हो, लेकिन फोन जरूर होगा और फोन के अंदर नेट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नेट ना हो, नेट भी डेफिनेटली होगा। तो फ्रेंड्स, आज ज्यादातर पब्लिक इन जो ऑफलाइन सिस्टम थे, यानी कि अखबार, रेडियो, टीवी, जो ऑफलाइन सिस्टम थे, यहां से उठकर सारा कुछ ऑनलाइन आ चुका है। तो एड एजेंसी भी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपको अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा कि एड जो आज के टाइम पर टीवी के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, एड एजेंसी का न्यूज़पेपर पर खर्च हो रहा है, रेडियो पर खर्च हो रहा है, वही पैसा इन जगहों पर खर्च ना होकर के डायरेक्टली उन यूजर्स को दिया जाएगा जो स्मार्टफोन पर ऐड देखेंगे, स्मार्टफोन पर ऐड देखेंगे और वहां से पैसा कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का शायद सवाल क्लियर हुआ होगा कि पैसा कहां से ऐड के माध्यम से जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक कंपनी का मिशन था। ऐड के माध्यम से आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ में हमारी जा लाइफ स्टाइल कंपनी ने हाथ मिलाया और उनको बोला कि एक हम आपको वेरीफाइड व्यूअर्स देंगे, सर्टिफाइड व्यूअर्स देंगे और आप उन लोगों को फोन पर ऐड दिखाइएगा और डायरेक्ट उनको पेमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी कंपनी ने ब्रिज का काम किया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और हम लोगों के बीच में ब्रिज का काम उसने किया। और जो कंपनी की जो शुरुआत हुई वो एडवर्टाइजमेंट बेस से हुई। तो कंपनी हमारी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बेस के अंदर आई। अब यहाँ से क्या होगा कि लोगों के घर तक एक रेगुलर इनकम जाएगी और जब आने वाले फ्यूचर में जगह जगह पर हमारी कंपनी के जब क्लब्स खुलेंगे तो वहां पर जो लोग आज कंपनी के साथ आकर के अच्छा पैसा अर्न करेंगे, वही लोग
आने वाले फ्यूचर में जब हमारे क्लब्स ओपन होंगे तो वहां पर अपनी फैमिली के साथ में जाकर वहां पर इंजॉय भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी का मिशन और विजन बिल्कुल एकदम क्लियर है, साफ है। क्लब कल्चर को पूरे विश्व में लेकर आना और मिशन एक रेगुलर इनकम हर इंसान के घर तक पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा मिशन और विजन लेकर के हमारे जो मिस्टर एलेक्स हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत की। फ्रेंड्स, बात विश्वास की, मेरा विश्वास कभी भी आपका विश्वास नहीं बन सकता। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो मेरा विश्वास है वो आपका विश्वास कभी नहीं हो सकता। आपको जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये कोई हमने हवा में ला करके नहीं बताई, हमने खुद जानकारियां निकाली, हमने खुद अपनी तरफ से जितनी जानकारियां हमको निकालनी चाहिए थी वो निकाली, जांच पड़ताल की। इसी तरीके से हमारे बोलने से आपको विश्वास कभी नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके जूम पे आइए, जूम मीटिंग्स में आइए, सारी चीजों को सुनिए और अपने बेसिस पर जाकर उन चीजों को सर्च भी कीजिए। तब आपका विश्वास, जब सेल्फ आपको विश्वास इसके ऊपर होगा तो डेफिनेटली आप अपने आप को यहाँ पर काम करने से नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि जिस कंपनी के मालिक का इतना बड़ा मिशन और विजन है, वो शायद कभी भी आप लोगों को दुख देने नहीं आया होगा यहाँ पर, और कभी भी आप लोगों का पैसा जो है ना वो लेकर भागने नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा मिशन और विजन लेकर वो आए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मेरा विश्वास कभी भी आपका विश्वास नहीं हो सकता। तो आप लोग अपनी तरफ से भी पूरी जांच पड़ताल कीजिए, सब चीज को देखिए, जांचिए, परखिए, आपका विश्वास आपका ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आगे सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगी